a very important theorem of probability which is known as addition theorem or theorem of total probability. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो इवेंट्स है, कोई इवेंट ए जिसके होने का प्रोबेबिलिटी P ऑफ A है और इवेंट B जिसके होने का प्रोबेबिलिटी P ऑफ B है, तो एडिशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ A एंड B आर नॉट, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि अगर ए किसी टाइम पे अगर ए हैपन हो रहा है तो बी भी हैपन हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ए हो रहा है तो उस वक्त बी नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बोथ ए एंड बी हैपन हो सकते हैं किसी टाइम पे, यानी कि हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन इक्वल टू नॉट जीरो। तो इसमें होता है दैट देन इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि हैपनिंग ऑफ आइदर ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, आइदर ए और बी हैपन्स, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आइदर ए और बी हैपन्स। तो यानी कि या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या हमने क्या किया है, दोनों के एक साथ होने के चांसेस को दोनों के सम में से घटा दिया है। ये मेरा हो गया एडिशन थ्योरम का पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब क्या होगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है और पी ऑफ फाई क्या होता है, जीरो होता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पी ऑफ फाई जीरो होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देन ये पोर्शन को जीरो कर देंगे। तो अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो देन हैपनिंग ऑफ आइदर ए और बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। ये कब होता है, ये सिर्फ तब होता है जब आपको ये कह दे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इसमें हम एक और चीज कह सकते हैं इसी को, कि अगर ए भी ना हो और बी भी ना हो, ठीक है। ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है कि ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग वन में से ए यूनियन बी को घटा दे, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो दोनों में से दोनों के नहीं होने के क्या चांसेस है कि आप वन में से निगेशन कर दो ए यूनियन बी को, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक और फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है इसमें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ए और बी के बारे में। अगर यहाँ पे तीसरा भी कोई होता एंड सी हैपेंस विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी, तो अब हमसे पूछे अगर कि, ठीक है, इसमें मैं पॉइंट वाइज कर देती हूं, इफ ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और बी और सी इज इक्वल टू P
P of A plus P of B plus P of C minus P of A union B minus P of B union C. Sorry, this is not union, this is intersection. Minus P of A intersection C और plus P of A intersection B intersection C. ये कब? जब A and B and C are not mutually exclusive. ठीक है, इस केस में क्या A और B भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और C और A भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. उस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर हैपनिंग ऑफ A और B और C इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली इस केस में भी सेम चीज कर सकते हैं. इफ A एंड B एंड C आर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं A, B और C तो क्या होगा? P of A union B union C will be equal to sum of individual probability of A, B and C. ठीक है, ये यहाँ पे यूज का नहीं है, इसे मैं हटा देती हूँ. तो यहां से हम लोग एक इन जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं. इन जनरल इफ A1, A2 up to AN are mutually exclusive, तो क्या होगा मेरा? P of A1 union A2 union up to AN is equal to, सबका सम कर दो, A1 plus A2 plus up to P of AN. ये हो गया मेरा एडिशन थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. अब इन चीज़ों को हम लोग न्यूमेरिकल की वजह के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल ऑन एडिशन थ्योरम. ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन एडिशन थ्योरम. ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर टू स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट 1 will solve the problem is equal to 2/3 and the second student will solve the problem with probability 3/4. Then what is the probability? First bit asks that the problem will be solved. The problem will be solved मतलब क्या कि या पहला स्टूडेंट सॉल्व कर दे या दूसरा स्टूडेंट सॉल्व कर दे, तो क्या होगा? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब आप एक बात बताओ, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं? जब दो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, वो लोग एक साथ भी कर सकते हैं, है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. ठीक है, तो यानी कि A इंटरसेक्शन B तो 0 नहीं होगा. तो हम क्या दिया है हमें? मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट 1 क्या है मेरा? सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज इक्वल टू इज गिवन इज इक्वल टू 2/3 एंड the probability that student 2 will solve the problem is given as 3/4. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? The probability that the problem is solved क्या होगा? Either S1 solves it or S2 solves it. In both cases the problem is solved. तो क्या होगा? P of S1 plus P of S2 minus P of S1 intersection S2. क्या होगा? P of S1 मेरा दिया हुआ है 2/3 प्लस P of S2 मेरा दिया हुआ है 3/4 और P of S1 intersection S2 क्या होगा? अब देखो, जब दो प्रॉब्लम्स दो अलग अलग, जब सेम प्रॉब्लम दो अलग अलग स्टूडेंट सॉल्व करें तो क्या है, वो दोनों इवेंट्स मेरे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब कि पहला स्टूडेंट सॉल्व करेगा या नहीं करेगा उससे दूसरे स्टूडेंट को
को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वैसे इंडिपेंडेंस का मैं डेफिनेशन आपको अलग से दे दूंगी, बट क्या है यहाँ पे, व्हेन two events are independent then probability of S1 intersection S2, probability of occurrence of event A, event 1 and event 2 is given as probability of event 1 multiplied by probability of event 2। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं 2/3 into 3/4, ये हो गया मेरा 1/2। तो अब आप इसको सॉल्व करो, ये आपको मिलेगा, और इसको हम लोग ले सकते हैं 12, तो ये हो गया मेरा 8 + 9 और -6, तो क्या मिला ये मुझे 11/12, ठीक है। ये चांसेस हो गया मेरे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि नीदर कैन सॉल्व इट, तो अगर दोनों में से कोई भी सॉल्व ना करे, इसका क्या मतलब है, हम इस पे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट रूल लगा सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी दैट नीदर कैन सॉल्व इट इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो क्या होगा ये मेरा 1 माइनस either S1 solve it और S2 solve it, तो 1 minus 11/12 is equal to 1/12, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकेंड बिट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability that a contractor will get a plumbing contract is 0.5 and the same contractor will get an electrical contract is 0.3। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं, probability of getting plumbing contract को हम लोग मान लो कि डिनोट कर देते हैं probability of plumbing contract PC से, ठीक है, is equal to given as 0.5 और probability of getting electrical contract, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं P of electrical contract EC से, तो ये भी दिया हुआ मेरा 0.3। अब क्या कह रहा है, that probability of getting neither is 0.25, यानी कि ना तो उसको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यानी कि निगेशन ऑफ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटरसेक्शन, ना ही इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। इसका क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें 0.25, गेटिंग नाइदर इज 0.25। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि गेटिंग आइदर, आइदर का उल्टा नाइदर, तो यानी कि नाइदर का उल्टा आइदर, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आइदर ऑफ देम, यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट यूनियन प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, निगेशन रूल 1 माइनस 0.25, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 0.75। गेटिंग नाइदर इज इक्वल टू 0.25, तो गेटिंग आइदर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, 0.75। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि गेटिंग नाइदर, हमसे क्या पूछ रहा है, गेटिंग बोथ। तो गेटिंग बोथ मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो यानी कि हमसे जो पूछा जा रहा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B।
सेम फॉर्मूला है दोनों, बस हमने क्या किया है, इसको इधर और इसको उधर कर दिया है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, तो 0.5 प्लस 0.3 माइनस 0.75, this will come to be 0.8 minus 0.75 equal to 0.05 and this is my final answer। ठीक है, 0.05।